वेल लर्न क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का फिजिक्स का चैप्टर 12 जिसका नाम है साउंड। ओके, सबसे पहले हम देखेंगे कि साउंड क्या होता है। नॉर्मल लैंग्वेज में हम इसको बोलते हैं आवाज। ओके, तो साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस अ सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन आवर ईयर। जो साउंड जो होती है वो एक तरह की क्या होती है, एनर्जी होती है, जिसकी वजह से क्या होता है मतलब इस एनर्जी की वजह से क्या होता है कि जो हमारे मतलब जो कान होते हैं, जो हमारे ईयर्स जो होते हैं, उनके अंदर क्या होता है, एक सेंसेशंस जो होता है प्रोड्यूस होता है। सेंसेशन का मतलब होता है कि हमारे कानों के अंदर क्या होती है, साउंड की वजह से क्या होता है, एक वाइब्रेशन होता है। ओके, उस वाइब्रेशन की वजह से क्या होते हैं, हम अपने कानों से क्या करते हैं, सुनते हैं। ओके, तो क्या हो गया, साउंड जो होती है वो एक एनर्जी होती है। उस एनर्जी की वजह से क्या होता है, जो हमारे ईयर्स जो है उसके अंदर क्या होता है, एक सेंसेशन डेवलप होता है, प्रोड्यूस होता है, और उस सेंसेशन की वजह से क्या होता है, हमें सुनाई देता है। अब है कि साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। जो साउंड जो होती है वो अलग अलग एनर्जी की फॉर्म में भी हो सकती है। जैसे हीट एनर्जी की फॉर्म में, मतलब हीट एनर्जी जो होती है वो भी साउंड एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो सकती है। जो लाइट एनर्जी जो होती है वो भी साउंड एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो सकती है। जो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो भी साउंड एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो सकती है। और जो काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो भी साउंड एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो सकती है। तो ओके, तो मतलब कुल मिला के जो साउंड जो होता है वो मतलब एक एनर्जी, मतलब अलग अलग तरह की जो एनर्जी होती है उनकी फॉर्म में भी हो सकता है। और कौन कौन सी एनर्जी की फॉर्म में हो सकता है, वो हीट एनर्जी की फॉर्म में हो सकता है, लाइट एनर्जी की फॉर्म में हो सकता है, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में हो सकता है, और काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में भी हो सकता है। इट कॉजेज अ सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन आवर ईयर्स। और मतलब जो साउंड जो होता है वो एनर्जी की फॉर्म में होता है हमेशा, और उस एनर्जी की वजह से क्या होता है, हमारे कानों के अंदर क्या होता है, एक सेंसेशन होता है। सेंसेशन का मतलब ये होता है कि उस एनर्जी की वजह से क्या होती है, हमारे कानों के अंदर क्या होती है, वाइब्रेशन होता है। और जब ये वाइब्रेशन हमारे कान के जब ईयर ड्रम से क्या करते हैं, मतलब टकराते हैं, तो उसकी वजह से हम क्या करते हैं, सुनते हैं। ओके, तो कुल मिला के इसके अंदर यही बताया गया है कि जो साउंड जो है वो मतलब साउंड जो है वो क्या होती है, एक तरह की क्या होती है, एनर्जी होती है। ओके, अब यहाँ पे ये बताया गया है कि जो साउंड जो होते हैं उसके कौन कौन से सोर्स होते हैं। मतलब कहने का मतलब होता है कि जो भी मतलब ऑब्जेक्ट साउंड प्रोड्यूस करते हैं ना, तो उन्हीं सभी मतलब ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं, मतलब सोर्सेज ऑफ साउंड कह सकते हैं। ओके, तो आप ये आपने ये देखे होंगे कि सोर्सेज ऑफ साउंड्स आर ऑल अराउंड अस। हमारे मतलब जो साउंड के जो सोर्स जो होते हैं वो हमारे चारों तरफ होते हैं। ओके, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट, चाहे वो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, यदि वो वाइब्रेट करता हो, ओके, वाइब्रेट का मतलब यदि मतलब उसमें मतलब कोई तरह का मोशन होता हो, टू एंड फ्रो मोशन होता हो, तो वो जो होता है क्या करता है, साउंड प्रोड्यूस करते हैं वो सारे ऑब्जेक्ट। जैसे ये विसल्स हैं, ये साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये इंसेक्ट है, ये साउंड प्रोड्यूस कर सकता है। ये लाउड स्पीकर है, ये साउंड प्रोड्यूस कर सकता है। ये जो एनिमल्स जो आप दिख रहे हैं, ये भी क्या कर सकता है, साउंड प्रोड्यूस करता है। ये मोबाइल फोन है, वो भी साउंड प्रोड्यूस करता है। और ये जो बच्चा अगर रोता है, हंसता है, तो उसमें भी उसको साउंड प्रोड्यूस करता है। और ये एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, वो भी क्या कर सकता है, साउंड प्रोड्यूस कर सकता है, करता है। और ये जो कार जो आप देख रहे हैं, ये भी साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ओके, तो इस पिक्चर्स में ये बताया गया है कि जो साउंड के जो सोर्सेज जो होते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। तो जो साउंड के जो सोर्स जो होते हैं वो हमारे चारों तरफ होते हैं। ओके, जो भी ऑब्जेक्ट साउंड प्रोड्यूस करता है उसे हम सोर्स ऑफ साउंड के नाम से जानते हैं। अब ये बताया गया है कि जो साउंड जो है, साउंड कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय बट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। मतलब जो साउंड जो है वो एक एनर्जी होती है, और जो एनर्जी जो होती है उसके ऊपर कोई सी भी तरह की एनर्जी हो, मतलब उसके ऊपर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लो लगता है। ओके, तो हमने क्या कह दिया, साउंड को क्या कह दिया, साउंड एक एनर्जी है, तो इसके ऊपर भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाला रूल्स फॉलो होगा। मतलब उसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि जो साउंड एनर्जी जो होती है उसको हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं और न ही साउंड एनर्जी को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ओके, लेकिन जो साउंड एनर्जी जो है उसकी मतलब उसको हम किसी दूसरे फॉर्म के अंदर क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो मतलब जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का जो रूल होता है उसके अंदर क्या होता है कि कोई भी तरह की एनर्जी हो, चाहे वो साउंड एनर्जी हो, मैकेनिकल एनर्जी हो, हीट एनर्जी हो, लाइट एनर्जी हो, कोई सी भी एनर्जी हो। अभी हम यहाँ पे साउंड एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं,
तो जो साउंड एनर्जी जो होती है उसको न तो आप बना सकते हो, ना उसको किसी तरीके से डिस्ट्रॉय कर सकते हो, लेकिन साउंड एनर्जी को आप किसी और दूसरी एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर दूसरी कोई तरह की जो एनर्जी जो है उसको साउंड एनर्जी के अंदर क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, जैसे कोई इलेक्ट्रिक एनर्जी है उसको किस में बदल सकते हो आप, मतलब साउंड एनर्जी के अंदर बदल सकते हो, साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। तो अब हम यहाँ पे जो साउंड एनर्जी किस तरीके से उसके ऊपर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ रूल्स लगता है उसके कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे हम देखेंगे। सबसे पहले हम एग्जांपल लेंगे सेल फोन रिंग और स्पीकर का। व्हेन अ सेल फोन रिंग एंड स्पीकर द साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय कन्वर्टिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू साउंड एनर्जी। मतलब जो सेल फोन होते हैं, जो मोबाइल्स होते हैं और जो स्पीकर्स जो होते हैं, जब सेल फोन जो होता है उसके अंदर क्या आती है, कोई भी रिंग आती है। ओके, मतलब जब उसके अंदर मतलब कोई फोन आता है हमारे पास, या कोई स्पीकर्स जो होता है जब हम उसको स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है, उस कंडीशन के अंदर होता है वो स्टार्ट कैसे होते हैं ये, मतलब जो सेल फोन होगा और जो स्पीकर्स जो है उसको सबसे पहले क्या होगा, अगर वो उसको सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, चार्ज करना पड़ता है। तो चार्ज करने के लिए हमें उसको क्या देनी पड़ती है, सबसे पहले इलेक्ट्रिक एनर्जी देनी पड़ती है। जब वो मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी जब आप उसको दे रहे हैं तो उसके बाद क्या होता है, उसमें से आवाज हमें कैसे सुनाई देती है, तो द साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय कन्वर्टिंग इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू साउंड एनर्जी। मतलब जब उन फोन के अंदर जो सेल फोन है, जो स्पीकर्स जो है उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक मतलब एनर्जी जो होती है जब साउंड एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, तब हमें क्या मतलब मतलब साउंड जो होती है उसके अंदर प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि जो साउंड एनर्जी जो होती है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का जो रूल्स जो होता है वो उसको फॉलो करना पड़ता है उसके अंदर। ओके, तो उसमें क्या होगा कि यहाँ पे कैसे रूल्स फॉलो हुआ है सेल फोन के अंदर और स्पीकर के अंदर, इसके अंदर क्या होता है कि हमें आवाज तभी सुनाई देगी जब सेल फोन और जो स्पीकर्स जो होते हैं उसके अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, साउंड एनर्जी के अंदर। ओके, और जब जैसे ही साउंड एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी तब उसमें से क्या होगी, साउंड प्रोड्यूस्ड होगी, और तब हम क्या करेंगे, सेल फोन की वो जो रिंग होती है और जो स्पीकर की जो रिंग होती है उसको हम सुन पाएंगे। अब आपको ये यहाँ पे इस पिक्चर से बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ये आपने क्या ले लिया है, स्पीकर लिया है। ओके, ये स्पीकर है। ओके, तो स्पीकर को जब आप किसी भी मतलब अगर आपको स्पीकर स्टार्ट करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा आपको, मतलब कोई ना कोई स्विच जो होते हैं ना उससे क्या करना पड़ेगा, इसको जोड़ना पड़ेगा। ओके, तो मतलब स्विच से जोड़ने का मतलब ये होता है कि आपने उसको क्या किया है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है उसके अंदर क्या हो गई है, अब मतलब स्टार्ट करने इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो उसके अंदर फ्लो होना चालू हो गई है। और जैसे ही इसके अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो मतलब जैसे ही स्पीकर के अंदर मतलब जैसे ही आपने इसको किसी भी स्विच से कनेक्ट किया तो ये जो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो होती है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो गई है, साउंड एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो गई है। और मतलब ये जो साउंड एनर्जी जैसे ही प्रोड्यूस्ड होती है और तो वो हमें क्या मतलब क्या होता है, उस स्पीकर से क्या होती है, आवाज जो होती है वो सुनाई देती है। और जो साउंड एनर्जी जो होती है वो हमेशा साउंड वेव्स के रूप में क्या होती है, प्रोड्यूस्ड होती है। और जैसे ही साउंड वेव्स जो होती है हमारे तक पहुंचती है तो वो हम क्या करते हैं, स्पीकर की आवाज को क्या करते हैं, सुन पाते हैं। क्लियर। अब आपको यहाँ पे एक दूसरा वापस एक एग्जांपल दिया गया है जिसमें भी जो साउंड एनर्जी जो होती है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को के रूल्स को फॉलो करती है। वो अब हम समझते हैं कैसे। व्हेन वी क्लैप ए साउंड इज प्रोड्यूस, जब हम क्या करते हैं, क्लैप करते हैं। क्लैप का मतलब क्या करते हैं, ताली बजाते हैं, तो भी हम क्या सुनते हैं, साउंड जो होती है वो प्रोड्यूस होती है। तो वो कैसे प्रोड्यूस्ड होती है साउंड, क्लैप करने से साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, तो इस कंडीशन को अब हम समझते हैं कि हियर मस्कुलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू साउंड एनर्जी। तो इस कंडीशन के अंदर क्या हुआ कि जब हमने क्लैप किया, क्लैप करने से क्या होता है कि जो हमारी बॉडी की जो मसल्स होती है वो क्या करती है, मतलब क्लैप करने के अंदर कौन सी एनर्जी लगाती है, मस्कुलर एनर्जी जो है वो मतलब अप्लाई करती है। जब ये मस्कुलर एनर्जी मतलब जब दोनों हैंड्स जो होते हैं जब दोनों हैंड्स की जो मसल्स जो होती हैं एक दूसरे के कांटेक्ट में आती है तो वो हमें क्या करती है, सुनाई देती है उसकी आवाज। और किसकी फॉर्म में हमें सुनाई देती है, साउंड एनर्जी की फॉर्म में हमें सुनाई देती है।
तो इस कंडीशन के अंदर क्या हुआ है कि जब हमने क्लैप किया है ना, जब हमने ताली बजाई है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या हुआ है कि जो दोनों हमारे जो हैंड्स जो किसके बने हुए हैं, मसल्स के बने हुए हैं, उन दोनों मतलब हाथों की मसल्स ने क्या करा है, मतलब जो उन दोनों हाथों की जो मसल्स की जो मस्कुलर एनर्जी जो है वो उस कंडीशन के अंदर क्या हुई है, एक जब वो दोनों हैंड एक दूसरे से टकराए हैं तो इन दोनों हाथों की जो मस्कुलर एनर्जी थी वो किसके अंदर कन्वर्ट हो गई है, साउंड एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो गई है। और जैसे ही ये मस्कुलर एनर्जी जो है वो साउंड एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होती है तो हमें क्या देता है, मतलब हमारे कानों के अंदर सेंसेशंस डेवलप हो जाएगा और हमें उस कंडीशन के अंदर वो साउंड जो है, क्लैपिंग का जो साउंड है वो सुनाई देता है। तो मतलब इसके अंदर भी ये वही वाला एग्जांपल है, दिस इज इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मतलब ये भी क्या कर सकता, मतलब क्या करता है, मतलब इस एग्जांपल में भी क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब जो रूल्स जो होता है वो फॉलो होता है। इस कंडीशन के अंदर क्या है कि जो मस्कुलर एनर्जी जो है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो रही है, साउंड एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो रही है। और जैसे ही साउंड एनर्जी के अंदर कन्वर्जन होता है तो जो हमारे कानों के अंदर क्या होती है, सेंसेशंस डेवलप होते हैं और उसकी वजह से हम क्लैपिंग साउंड जो होते हैं वो सुन पाते हैं। अब हम एक और एग्जांपल से समझते हैं कि किस तरीके से जो इलेक्ट्रिक बेल जो होती है उसके अंदर जो एनर्जी का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसके अंदर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का रूल कैसे अप्लाई होता है। सिमिलरली इन एन इलेक्ट्रिक बेल व्हेन कनेक्टेड टू इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट प्रोड्यूसिंग साउंड। मतलब ये बताया गया है कि जो इलेक्ट्रिक बेल जो होता है उसको जब आप क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्टेड करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्टेड करने का मतलब ये होता है कि जो इलेक्ट्रिक बेल जो होता है उसका मतलब क्या होता है, हमारे जो घर होते हैं, मतलब कोई भी ऑफिस वगैरह है उसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिक बेल जो होती है उसका क्या होता है, एक स्विच लगा होता है। ओके, जब आप उस स्विच को क्या करते हैं, प्रेस करते हैं। प्रेस करने का मतलब ये हो गया कि मतलब आप उस बेल को क्या कर रहे हैं, उस कंडीशन के अंदर क्या हो गई है, वो बेल जो होती है वो उसके अंदर क्या हो गई है, इलेक्ट्रिक एनर्जी जो हो गई, मतलब क्या हो गई है, इलेक्ट्रिसिटी से क्या हो गई है, वो कनेक्टेड हो गई। इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्टेड होने का मतलब ये होता है कि उस बेल के अंदर जब आपने स्विच को क्या किया है, प्रेस किया है, तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो क्या हो गई है, मतलब किसके अंदर चेंज हो गई है, साउंड एनर्जी के अंदर चेंज हो गई है। ओके, जैसे ही इलेक्ट्रिक एनर्जी साउंड एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होती है तो वो हमारे कानों के अंदर क्या करती है, सेंसेशंस डेवलप करती है और उसकी वजह से क्या होता है कि वो साउंड जो होता है वो हमें क्या करता है, सुनाई देता है। ओके, तो यहाँ पे यही बताया गया है कि जो इलेक्ट्रिक बेल जो होता है उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो होती है वो किसके अंदर कन्वर्ट होती है, साउंड एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होती है। लेकिन इस कंडीशन के अंदर हमें जो इलेक्ट्रिक बेल जो होता है उसको क्या करना पड़ता है, वो मतलब उसको इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करना जरूरी होता है। इलेक्ट्रिसिटी से जब हम उस इलेक्ट्रिक बेल को कनेक्ट करेंगे तभी वो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो होती है वो किसके अंदर कन्वर्ट होगी, साउंड एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होगी और हमें जो होगी वो साउंड जो होती है वो सुनाई देगी। ओके, तो आप ये जो पिक्चर्स देख रहे हैं वो किसका है, इलेक्ट्रिक बेल का है। ओके, तो इसके अंदर यही बताया गया है कि जब इस बेल को मतलब जब ये जो बेल जो होती है उसके अंदर हमें डिंग डोंग का जो ये आवाज सुनाई देता है वो उसी कंडीशन के अंदर सुनाई देगा जब आप क्या करेंगे कि ये जो इलेक्ट्रिक बेल का जो स्विच जो है जब आप उसको प्रेस करेंगे तब उस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है, मतलब फ्लो होता है। और जब ये फ्लो होता है ना तो ये वाला जो पार्ट जो आप देख रहे हैं वो इससे टकराता है और जब भी कोई दो चीज एक दूसरे से टकराती है तो वाइब्रेशन होता है और जब भी वाइब्रेशन होगा तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगी, साउंड एनर्जी जो होती है वो प्रोड्यूस्ड होती है और जब साउंड एनर्जी प्रोड्यूस्ड होगी तभी हमें क्या देगा, सुनाई देता है। ओके, तो इसके अंदर भी जो इलेक्ट्रिक बेल जो होता है उसके अंदर भी मतलब किस तरीके से मतलब एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन समझाया गया है यहाँ पे कि जो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो होती है वो साउंड एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होती है और हमें जब साउंड एनर्जी बन गई है तब हमें क्या होगा, वो साउंड जो होती है वो सुनाई देती है इलेक्ट्रिक बेल का। क्लियर। अब ये पूरा एक आपको बताया गया है कि किस तरीके से हमें जो है ये डिंग डोंग का जो इलेक्ट्रिक बेल का जो आवाज होता है वो सुनाई देता है। तो आप देखेंगे कि जैसे ही मतलब क्या होता है, मतलब जैसे ही आप क्या करते हैं इस इलेक्ट्रिक बेल को क्या करते हैं, मतलब इसका जो स्विच होता है या जो इसका सर्किट जो होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट जो होता है जब आप उसको ऑन करते हैं, ये इसका जो स्विच होता है जब आप उसको ऑन करते हैं तो ये वाला जो पार्ट जो आप देख रहे हैं वो इससे क्या करता है, हिट करता है और जैसे ही ये वाला पार्ट इससे हिट करता है तो वाइब्रेशंस डेवलप होते हैं और वाइब्रेशन डेवलप होने की वजह से ही हमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक बेल का जो आवाज होता है वो सुनाई देता है। ये पूरा इलेक्ट्रिक सर्किट है यहाँ पे।
ओके। तो जब ये सर्किट एक्टिव है ना, तो आप ये देख रहे हैं कि ये जो पूरी पूरी की जो आपको ये इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो इसके अंदर क्या हो रही है, फ्लो हो रही है। ये पूरा इलेक्ट्रिक बेल का ही एक पिक्चर्स है। ओके, तो ये पूरा समझाया गया है इस पिक्चर्स के थ्रू कि किस तरीके से इलेक्ट्रिक एनर्जी जो होती है उस बेल के अंदर किस तरीके से मतलब वो फ्लो होती है, और फिर मतलब साउंड एनर्जी के अंदर कब कन्वर्ट होती है। मतलब साउंड एनर्जी तभी प्रोड्यूस होगी जब ये वाला जो पार्ट जो आप ये जो ब्लैक वाला जो पार्ट मतलब देख रहे हैं ना, जब ये इससे टकराएगा तभी साउंड एनर्जी जो होती है वो प्रोड्यूस्ड होती है। तो इस पूरी पिक्चर से आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से जो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो होती है वो साउंड एनर्जी के अंदर जो होता है उसका कन्वर्जन होता है। मतलब इसके अंदर भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो होती है वो रूल्स अप्लाई होता है, जिसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि एक एनर्जी जो होती है वो दूसरी एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है, लेकिन कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं उसको, नहीं उसको क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर। अब यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स बताए गए हैं जिसके अंदर क्या होती है, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन को समझाया गया है। तो देखते हैं कौन सा एग्जांपल है। तो आपको ये पिक्चर्स दिख रहा है टीवी का। तो इसके अंदर बताया गया है कि जो टीवी चेंज इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू साउंड एंड लाइट एनर्जी। मतलब जो टीवी जो होती है, आप उसको क्या कहते हैं, जब आप इसको टीवी का जो स्विच जब चालू करते हैं तो उसके अंदर क्या होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी जो होती है वो डेवलप होती है। ओके, तो सबसे पहले इसके अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी आई। फिर जैसे ही आपने इसकी इलेक्ट्रिक एनर्जी जब इसके अंदर मतलब स्विच चालू किया, तो जो इलेक्ट्रिक एनर्जी फिर हमें क्या होता है, थोड़े टाइम बाद क्या होती है, आवाज सुनाई देती है। फिर थोड़े टाइम में बाद हमें उसमें लाइट भी दिखाई देती है। तो वो जो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो होती है वो साउंड और लाइट एनर्जी के अंदर क्या होती है, कन्वर्ट हो जाती है। ओके, तो ये इसमें भी यही बताया गया है कि एक एनर्जी जो होती है वो दूसरी एनर्जी के अंदर किस तरीके से चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी साउंड एंड लाइट एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होती है। दूसरा एग्जांपल है कि जब आप फोन पे बात करते हैं तो किस तरीके से क्या होता है उसके अंदर, आप कैसे सुनते हैं, क्या होता है। तो इसको समझाया गया है कि व्हेन टॉकिंग इनटू योर फोन, साउंड एनर्जी फ्रॉम योर वॉइस इज चेंज इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी देन चेंज इनटू साउंड एनर्जी। मतलब जब आप आपके फोन पे बात करते हैं तो सबसे पहले आप बोल रहे हैं, सबसे पहले तो जो साउंड एनर्जी जो है, आपकी आवाज की जो साउंड एनर्जी है वो सबसे पहले उस फोन के अंदर जाती है, किसके अंदर कन्वर्ट होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होती है। फिर जब ये इलेक्ट्रिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होती है, तो जो दूसरा पर्सन जो होता है वो जब ये इलेक्ट्रिक एनर्जी जो होती है वो जब साउंड एनर्जी के अंदर वापस चेंज होगा, तभी जो सामने वाला जो लिसनर है, जो सुनने वाला, जो सामने वाला पर्सन है, तभी वो सुन पाएगा। ओके, तो मतलब जब आप फोन पे बात करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले जो साउंड एनर्जी होती है वो किसके अंदर कन्वर्ट होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होती है। फिर ये जो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो होती है वो वापस किसके अंदर कन्वर्ट होती है, साउंड एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होती है। तो इस जो पूरा ये जो वीडियो है वो इसी पे बताया गया कि सबसे पहले इसके अंदर ये समझाया गया है कि सबसे पहले साउंड क्या होता है, फिर सोर्सेज ऑफ साउंड को बताया गया है, फिर तीसरा इसके अंदर पॉइंट बताया गया है कि किस तरीके से मतलब जो साउंड एनर्जी जो होती है उसके ऊपर भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का ही रूल कैसे अप्लाई होता है। ओके, तो इस तीनों मतलब ये जो तीनों पॉइंट जो है वो इस वीडियो के अंदर डिस्कस किए गए हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और लुक एंड लर्न क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशंस बेल को हिट करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।